तो गाइस आज की नींद बहुत ही ज़बरदस्त मिली है क्योंकि एसी में सोए हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया सोने के बाद उठे। फिर उसके बाद मॉर्निंग रूटीन है ये मम्मी के घर की, तो हम लोग उठे। मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा था क्योंकि बहुत दिन बाद सुकून की नींद मिली। उसके बाद मैं यहाँ पर फ्रेश होके फिर यहाँ पर तुरई का सालन बनाएंगे बोल के आई थी। तो यहाँ पर मैं बकरी के गोश्त का बना रही हूँ, तो ये सब चीज़ें डाल दी मैं। फिर उसके बाद याद आया कि वीडियो लूँ बोल के, तो यहाँ पर देखिए मैं 2 डली प्याज और 3-4 टमाटे कट करके इसमें डाल दी। हंडी बना के डालना है हमें गोश्त की। तो यहाँ पर नमक वो ये सब आपके हिसाब से डाल दें। नमक, अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्ची सब आपके हिसाब से डाल दें। आपको जितना तीखा खाना है या कम तीखा खाना है वो सब आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर मैं बस हंडी बना के डाल दे रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के ढक्कन ढाँप देंगे। तो मैं तुरई का सालन बना रही थी बकरे के गोश्त की, तो इसे हम 2 सीटी होने तक रख देंगे। फिर यहाँ बाद में जब गल जाएगा अच्छे से भून के हम इसमें तुरई डाल देंगे। तो अभी तो मैं जस्ट पानी डाल के रख दी। उसके बाद यहाँ पर साइड में राइस भी पक रहा था। फिर ये 2 सीटी होने के लिए मैं रख दी हूँ। फिर उसके बाद देखेंगे 1-2 सीटी होने के बाद देखेंगे कुछ बनाने का करने का। फिर उसके बाद 1 या 2 सीटी हो गए थे। फिर मैं यहाँ पर ढक्कन खोल के देखने आई थी, तो अच्छे से गोश्त भी गल चुका था। तो हम जो भी ये प्याज और टमाटर दिख रहे हैं उसे हम भून लेंगे, ताकि तुरई नहीं भून सकते भाई, पूरी गुल्लती हो जाती वो। इसीलिए हम पहले ही ये टमाटर प्याज ही अच्छे से भून लेंगे। ये भूनने के बाद हम बाद में तुरई डाल देंगे। तो मैं तुरई भी अच्छे से कट कर लेके वॉश कर लेके रख ली थी। तो मेरे पास छोटी मेथी अवेलेबल थी, तो छोटी मेथी भी डाल दी मैं। वैसे तो नहीं डालते इसमें, लेकिन मैं डाल दी थी मेरे पास। तो कोतमीर, तुरई वगैरह, और इसका पानी अच्छे से निकाले। देखिए मैं इतना निकालने के बाद भी थोड़ा सा आया उसमें, तो मैं फिर से वह पानी निकाल के इसमें डाली, क्योंकि इसी का पानी बहुत ज़्यादा छूटता। तो अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये पकने में बहुत ज़्यादा लेट होगा। तो बस थोड़ा सा हाफ़ ग्लास ऑफ वाटर डाल के ढक्कन लगा दे। फिर इसको भी, अगर तुरई बहुत ज़्यादा सख्त है तो 1-2 सीटी लगाए ना, वरना एक ही लगाएं ताकि गुल्लती ना हो। तो उसके बाद यहाँ पर राइस भी पक चुका था, मम्मी उसको निथाड़ दिए करे। फिर इसके बाद यहाँ मीरब भी सो रहे थे पापा के साथ। तो मैं फ़्रेश होने के लिए गई, मुँह धो ली कर ली। फिर पापा डोसा वगैरह लाए थे, तो मैं सोची बाद में तुरई खाना खा लेंगे, अभी तो डोसा खा लेंगे बोल के। अमायरा भी उठ गए, उन्होंने भी इडली वगैरह खा लेते बोले, मैं भी वही खा ले रही हूँ थी। तो बीच बीच में ऐसे ही सालन को देख रही थी, वो दम होने रखी थी मैं। तो अच्छे से तेल छूटने तक भून लेंगे इसे। थोड़ा भुनना है, ज़्यादा गुल्लती नहीं करना है। हम लोग के पास इतना मतलब ऐसा नहीं खाते हैं, तो मैं जस्ट थोड़ा सा भून ली ताकि वो मोटा नहीं रहे। फिर इसके बाद वो पक चुका था, तो मैं यहाँ पर डोसा मेरा ले लेके गई। ठंडा हो गया था तो गरम भी कर ली। मेरे भी सो रहे थे अभी तक, क्योंकि उन्होंने रात भर हुशार रह रहे, दिन में सुबह मॉर्निंग में सो रहे थे। मायरा बहुत ज़्यादा सता रहे थे, तो मम्मी उनको एक काम दे दिया, इमली अलग अलग कर लेते बैठो बोल के, तो डब्बे में कर लेते बैठे। फिर उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया था, तो पापा चिकन लाए थे, तो मैं चिकन फ्राई करने के लिए आई थी। फिर 2 टेबलस्पून ऑयल डाली मैं, इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पैन में। फिर इतने छोटे छोटे पीसेस बना ली थी मैं। सालन था तो थोड़ा चिकन तल लेंगे बोल के चिकन लाए थे। इसको अच्छे से वॉश कर ली मैं, पहले तेल में अच्छे से इसको कड़क होने दूँगी। फिर उसके बाद मिर्ची वगैरह डालूँगी मैं। तो यहाँ पर मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन और चिकन मसाला सब ले ली मैं इसमें प्लेट में। तो मिर्ची बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब मैं मेरे ससुराल के हिसाब से बनाई थी। हम लोग के पास वहाँ तीखा बहुत ज़्यादा खाते हैं, यहाँ पर फीका खाते हैं मायके में। तो मैं वहाँ के हिसाब से डाल दी इसमें। अब इतना ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं कि कितनी रेड चिल्ली हो गई इसमें। मतलब पाउडर बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर बहुत ज़्यादा तीखा हो गया। पापा ने गुस्सा करते, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते, बल्कि मैं इसमें थोड़ा सा केचप डाल दी, तो थोड़ा खटमिठ सा टेस्ट आ गया। बहुत ही अच्छा लग रहा था, 65 के जैसा दिख रहा था वो। तो ऐसा मतलब ऐसा गड़बड़ी हो गई, तो ऐसा अपन एक बैकअप का भी ऑप्शन रखना भाई, कुछ तो भी कर लेना। फिर उसके बाद कोतमीर करिया पक डाल दी। फिर मम्मी रोटी डाल रहे थे वहाँ पर, तो रोटी, चिकन, सालन जो भी था वो वगैरह खा लिए हम लोग दोपहर में। बहुत ही टेस्टी बना था ये चिकन, केचप डाल के मज़ा आ गया। फिर उसके बाद खा लिए। फिर यहाँ पर मैं चाय बनाने आ गई थी, चाय भी बन चुकी है। तो मम्मी को, मेरे को, सबको डाल ले रही थी मैं चाय। तो चाय भी पी लिए। ज़बरदस्त था चिकन, तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। मेरे को तो स्पाइसी खाती हूँ मैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी नॉर्मली स्पाइसी था। वो दिख रहा वीडियो में इतना रेड रेड, लेकिन नॉर्मली था। फिर उसके बाद चाय पीने के बाद दोपहर में फिर मेरे पास 2 सूट्स थे सिलने के लिए, तो
आंटी के सूट्स थे, तो अब मैं घर पे जाके सिए तक बहुत टाइम हो रहा था, उनको अर्जेंट होना था। तो मम्मी के पास भी मशीन है मेरी पुरानी वाली, तो यहाँ पर मैं कटिंग कर ली। उसके बाद अमायरा को थोड़ा काम लगा दिए, पूरे कटिंग के कपड़े उठा दो बोल के, तो उन्होंने उठा लेते बैठे हुए। तो मैं उसके बाद मशीन पे सीने बैठूँगी। तो 2 ड्रेसेस मैं कट कर ली थी क्योंकि उनको अर्जेंट होना था, तो इसी वजह से मम्मी के पास से सी ले रही थी मैं। तो यहाँ पर एक सूट हो गया था मेरा ऑलरेडी, ये दूसरा था। तो एक दूसरे दिन सी, एक दूसरे दिन सी, मैं एक ही दिन में नहीं होता दो क्योंकि इतना दिल नहीं लग रहा था मेरा, तो दूसरे दिन सी ली थी ये। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ऐसा पाइपिंग लगा के करके ऐसा वाला ये ब्लैक सूट भी सी दी थी और ये ब्राउन वाला भी सी दी। बहुत ही ज़्यादा प्रेटी लग रहे थे 2 सूट्स भी। फिर उसके बाद शाम हो गई, फिर पापा जो है सो कचौरी और ये क्या बोलते घाटी, जलेबी, फाफड़ा सब चीज़ें लाए थे। फिर हस्बैंड भी ड्यूटी को जाने आए थे 7 बजे ज़ोमैटो को जाने। तो यहाँ पर मैं सब प्लेट्स में निकाल रही थी, फिर उन्होंने भी थोड़ा खा लेके जाते बल्कि कचौरी वगैरह। मैं तो बस थोड़ा थोड़ा सा ही खाई क्योंकि वो प्लेक्स के पी रही हूँ ना टैबलेट्स, तो इसी वजह से मीठा अवॉइड करेंगे बल्कि सोच रही हूँ, लेकिन खाना ही पड़ रहा। जलेबी को देख के वही याद आया मेरे को, क्या डाइटिंग करे जैसा है अपन। तो वो प्लिक्स के प्रोडक्ट भी पी रहे, फिर ऊपर से ये भी, तो बस थोड़ा सा बाइट खा ली मैं। फिर यहाँ पर उसके बाद शाम में 9 बजे फिर मैं यहाँ पर एक स्मूथी देखी थी ऑनलाइन, तो वो बनाएंगे बल्कि सोची थी। तो यहाँ काजू बादाम और ये खजूर ली 3-3, इसे मैं दूध में भिगने के लिए रख दी थी हाफ़ एन आवर। फिर अच्छे से भिगने के बाद सोख हो जाएगा वो, मतलब दूध उसमें अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद 3-4 चीज़ा एक ही साथ ग्राइंड कर लेंगे, अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेना रहता हमको। तो वो जब तक बादाम काजू वो स्मूथ होए तक, फिर मैं यहाँ पर 2 बनाना ली थी इसमें। बहुत ही टेस्टी स्मूथी बनी थी ये, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई। कभी भी आप लोग ये बना के पी सकते हैं, वेट लॉस में भी हेल्प करता है। और वेट हेल्प करता है क्या, स्मूथी वेट लॉस में मतलब अच्छी ज़बरदस्त दिखती है। अगर आपको कुछ मीठा खाने का क्रेविंग हुई तो आप लोग ऐसी स्मूथी बना के पी सकते हैं। तो वो उसका ग्राइंड हो चुका था बादाम का पेस्ट। तो यहाँ पर मैं बनाना भी डाल के इसका भी पेस्ट बना ली, ज़बरदस्त दिख रहा था। और इसमें इंजॉय करने के लिए शहद भी डाली, बहुत ही टेस्टी लगा।